कैसे हैं आप लोग? ठीक ही हैं, ठीक ही होंगे, है ना। आज पेपर फर्स्ट ए आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज हम पेपर फर्स्ट बी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिलेबस आप लोगों का सही चल रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल महीने तक, अप्रैल मंथ ऑफ अप्रैल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। पेपर फर्स्ट ए में कुछ टॉपिक छूट गई है, तो वह टॉपिक आपकी छूट नहीं गई है, छोड़ी गई है। वह टॉपिक आपको इस समय करवा दिया जाएगा। जैसे भी होगा वह टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, इसमें जो है ये आपका है ये जो सेकंड है, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, बच्चों का स्वास्थ्य और उसकी देखरेख और उसका स्वास्थ्य शिक्षा है। पहला टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। उसमें बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, उसकी कैसे देखरेख करेंगे उसके बारे में, यही सब चीज़ें चाइल्ड केयर एंड हेल्थ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों का देखरेख और उसके स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहली टॉपिक है आप लोगों की साइंस ऑफ हेल्थ केयर। उसके बाद है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। उसके हेल्थ एजुकेशन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के कितने प्रकार हैं, स्वास्थ्य के कितने प्रकार हैं, यह सब चीज़ हम लोग इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है आपकी, वह आपका है, आज की जो क्लास लगेगी इसमें आपका है स्वास्थ्य क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और आवश्यकताएं। यह टॉपिक आपकी 1 2 में 1 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा आज, आई थिंक सो। देखिए क्या होता है, ठीक है। तो यह है आज हम, चलिए स्वास्थ्य का अर्थ देखते हैं। स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। क्या हम शायद स्वास्थ्य शिक्षा तो करवाए हैं ना? नहीं करवाए, ठीक है। क्यों हमें स्वस्थ रहना हमारे लिए ज़रूरी है? अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन का दैनिक कार्य जो होता है, जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, वह प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे लिए स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने जीवन का मूलभूत क्रियाएं जो हैं, जो भी क्रियाएं हम अपने जीवन में करते हैं, जो ज़रूरी है, जिसको करना ही है, उसको अगर हम सुचारू रूप से कर लेते हैं, शारीरिक स्थिति में होके, शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से, अगर हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से कर लिए हैं, उसमें कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, यू कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अगर हम अस्वस्थ होते तो क्या होता? हमारा सर दर्द करता, पैर दर्द करता, हाथ टूटता, पैर टूटता। तो इससे क्या होता है? हमारा जो दैनिक क्रियाकलाप है वह बाधित होता है। हम अस्वस्थ होते हैं, हम अपने दैनिक क्रियाकलाप को सही से नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाते। तो क्या होते हैं? हम अस्वस्थ होते हैं, हमारे काम में हमारी प्रगति के मार्ग में बाधा बनता, हमारा मानसिक स्वास्थ्य या फिर शारीरिक स्वास्थ्य, जो भी जिस भी तरह का स्वास्थ्य हो, ठीक है, वह प्रकार में पढ़ लेंगे। तो अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, या हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, या ओवरऑल हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हम क्या होता है, हमारे प्रगति के मार्ग में, हमारे डेवलपमेंट के मार्ग में हम बाधा बनेंगे। क्या बाधा बनेंगे? और हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो स्वास्थ्य क्या है? वह ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, जिसमें हम अपना जीवन का काम, अपने दैनिक जीवन का काम, अपना काम सुचारू रूप से कर सके, सही सलामत कर सके। अगर सही सलामत नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ हैं। ऑन टाइम, समय पे, प्रॉपर वे में अगर हम काम कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम पूरी तरह से, हमारे उठने बैठने में दिक्कत नहीं, हमारे चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, हमारे सोचने में दिक्कत नहीं, हमारे बोलने में दिक्कत नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं। अदरवाइज क्या है? हम अस्वस्थ है। तो हमारी अस्वस्थता क्या करेगी? हमारी जीवन को प्रभावित करेगी, ठीक है। हमारी अस्वस्थता क्या करेगी? हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, हमारे विकास के मार्ग में बाधा बनेगी। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम निरंतर विकासशील हैं। समझ में आ गया? अब हम इसी में डेफिनेशन देखते हैं कि किनका क्या डेफिनेशन कहा गया है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ बताया गया है, ठीक है। देखिए, मेन चीज़ ये क्या होता है कि अगर हमारा जन्म प्रगति नेचर से हुआ है, प्रकृति से हुआ है। अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, उसके हिसाब से उठेंगे बैठेंगे, उसके हिसाब से सोएंगे जागेंगे, उसके हिसाब से डाइट लेंगे,
प्रकृति के हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे तो हम कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। आज के युग में अस्वस्थता का मेन कारण क्या है? सभी मनुष्य अस्वस्थ है। क्यों अस्वस्थ है? क्योंकि वह बाय नेचर चलते नहीं है। पहले की युग में कहावत अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अब लेट टू बेड है लेट टू राइज, हम खुद ही करते हैं। 2 बजे सोने जाते हैं, 8 बजे तक सोए रहते हैं, है ना। तो स्वाभाविक है कि सर दर्द करेगा, फिर होते रहेगा। ठीक है, तो जो नियम है आहार विहार यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान जो बनाया गया है उसका अगर हम पालन करेंगे, जो हमारे ऋषि मुनि योगी सब तपस्वी जो किया करते थे वो कभी अस्वस्थ नहीं होते थे। जंगल में रहते थे, पहाड़ों में रहा करते थे, कंद मूल खाया करते थे, वो आइस से बर्फ में रहा करते थे, हिमालय में तपस्या किया करते थे, कोई बीमार नहीं पड़ते थे। आज हम बड़ा ब्लैंकेट ओढ़ के पड़े रहते हैं तो भी बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ का मतलब ही है कि हमारा जीवन प्रॉपर वे में सही रास्ते पे चल रहा है, उसमें कोई बाधाएं नहीं आ रही है, हमारा हाथ पैर सही सलामत काम कर रहा है। जो प्रकृति हमें जिस तरह से बना के भेजी है उस तरह से हम सुचारू रूप से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो काम दिया गया है प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा, उसका निर्वहन हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब हम स्वस्थ हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? हम अस्वस्थ होंगे। आज हर मनुष्य अस्वस्थ है, चाहे उसकी मानसिक स्थिति देखिए, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति देखिए, चाहे उसकी जो भी सामाजिक स्थिति हो, सामाजिक रूप से भी अस्वस्थ है। आज किसी के समाज का कोई रिलेशनशिप, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से सामाजिक रिलेशनशिप खत्म हो गया है, अत्याचार बढ़ गए हैं समाज में। कोई एक सभ्य समाज का निर्माण आज संभव नहीं है। आज का कोई समाज नहीं है जिसको आप सभ्य समाज कह सकते हैं। सभी दूषित हो चुके हैं, सारा दिमाग वहाँ दूषित हो चुका है। लोग ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, स्व केंद्रित बोलते हैं उसको। अपना देखना, अपना सुनना, अपना बोलना, अपना चलना, सब कुछ अपना तक सीमित रह गया है। तो क्या हुआ? ये सब मानसिक अस्वस्थता की निशानी है, सामाजिक अस्वस्थता की निशानी है। ये कहता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हैं। अगर हम स्वस्थ होते हैं तो क्या करते हैं? हमारा जो नियम था, जो बनाया गया, जो रूल बनाए गए हैं समाज के द्वारा, प्रकृति जो रूल बनाई है, हम उसका निर्वहन करते, खुशी उसका निर्वहन करते, और हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। हमारे मार्ग में जब हम डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ते तो वहाँ पे कोई रुकावट नहीं आती, और अगर आती भी तो उसको हम खुशी उस रुकावट को क्रॉस करते हैं। लेकिन आज नहीं है ऐसा। हर मनुष्य को आप अपने समाज में आगे पीछे देख लीजिए, जिधर भी आंख बंद करके या आंख खोल के सोचिए या सेल्फ के बारे में भी सोचिए, तो हम में से कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली हेल्दी हो किसी भी मीन्स से। हम में से कोई भी हेल्दी नहीं। कल किसी ने कुछ बोल दिया तो आप लोगों को नोटिस पता है कि आप लोगों को नहीं पता, मैं गुस्सा चुकी थी। तो मैं क्यों गुस्साई? मेंटली मैं स्टेबल नहीं थी, मुझे गुस्सा आ गया। स्टेबिलिटी में गुस्सा नहीं है, तो वो मेरे मार्ग में बाधा है, मेरे प्रगति के मार्ग में क्या है? बाधा है, रुकावटें हैं। तो मनुष्य को स्वस्थ तभी माना जा सकता है जब वह परिस्थिति के अकॉर्डिंगली क्या करे? आगे बढ़े। समझ में आ गया? परिस्थिति के अकॉर्डिंगली क्या करे? अपने आप को एडजस्ट करे। परिस्थिति के अकॉर्डिंगली क्या करे? अपने आप को एडजस्ट करे और आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आया? 1 मिनट पॉज लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषाएं। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य पिछले और क्लास में पढ़ा दिए तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा देखिए जो क्या कहता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ 2 शब्दों से यह मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वेबस्टर कहते हैं, वेबस्टर के अकॉर्डिंगली शरीर, मन तथा चेतना की ओजस्वी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द का अभाव हो, ऐसी अवस्था हमारी मन की, हमारे शरीर की, मन समझते हैं ना, मन, आज मन तो बहुत दुखी है, तो वह मन की अवस्था, वह शरीर की अवस्था दशा जिसमें कोई बीमारी ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हम खुशी हर कंडीशन में खुशी हैं, यह खुशी का भाव जहाँ आया वहाँ हम क्या है? स्वस्थ हैं। ठीक है, वहाँ हम क्या है? स्वस्थ हैं। और इस स्थिति को क्या कहेंगे? स्वास्थ्य कहेंगे। किसके अकॉर्डिंगली? वेबस्टर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, दूसरा पर्किंस
पर्किंस के अनुसार कहते हैं शरीर की रचना और क्रिया की ऐसी सापेक्ष साम्यावस्था जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में सफलतापूर्वक संतुलित जीवन को जीवंत रखने वाली जो प्रक्रिया है वह स्वास्थ्य कहलाती है। समझ में आया? क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को, ये सब मानसिक स्वास्थ्य को दर्शा रहा है। यह जो है प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को जीवंत रखा जो जाए वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वास्थ्य कहलाएगी। ठीक है। अगर हमारा शारीरिक अंग अवयव जो है या आंतरिक शारीरिक बाह्य या आंतरिक अंग अवयव जो है वह निष्क्रिय ना हो, है ना, कि हाथ टूट गया तो पड़ा रहेगा, तो हाँ देखिए, वह अगर निष्क्रिय ना हो, सक्रिय हो तो स्वास्थ्य है, स्वस्थ है। ठीक है। कैसे? अब हमारा हाथ टूट गया, हाथ टूट के पड़ा है एक जगह, तो पड़ा नहीं है मतलब अपार्ट फ्रॉम बॉडी नॉट है, मन नहीं है, वह बॉडी में ही लगा है, लेकिन टूटा है तो एक जगह ऐसे 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 पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ है तो क्या है? पड़ा हुआ है तो क्या है? अस्वस्थ है। क्लियर है? पड़ा हुआ है तो क्या है? अस्वस्थ है। तो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारा जो शारीरिक या आंतरिक अंग अवयव है वह निष्क्रिय नहीं है, मीन्स हम स्वस्थ हैं। सामंजस्य, अगर हम अपने शारीरिक अंग अवयवों को और मानसिक स्थिति को सामंजस्य क्या बोलते हैं, मानसिक स्थिति में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से। हम कहते हैं अपने दिमाग से कि इधर चलो तो हाथ पैर इधर चल देता है, हम हाथ को डायरेक्शन देते हैं कि तुम उठो तो वो उठ जाता है, हम स्वस्थ हैं। किसके अकॉर्डिंगली? पर्किंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूनिवर्सिटी क्या करता है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोर्स के अनुसार शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से पूरी क्षमता से संपादित हो। मतलब ऐसी हमारा जो शारीरिक और मानसिक कार्य है वह पूरी क्षमता से हम किसी कार्य को करें। ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो मन आधा अधूरा दिल्ली भटका पड़ा है, नहीं, हम जिस भी कार्य को करें जिसमें हमारा शरीर इन्वॉल्व है, हमारा मन भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं। ठीक है। इसी में बहुत WHO क्या कह रहा है? इनका है 1957 में, किसी आनुवांशिक और पर्यावरण स्थिति में मनुष्य के जीवनचर्या का ऐसा गुणवत्तापूर्ण स्तर जिसमें उसके द्वारा सारे कार्य यथाचित समय और सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा हो, स्वास्थ्य कहलाता है। हमारे जीवन का जो भी कार्य है वह समय पर हो, सुचारू रूप से हो, गुणवत्तापूर्वक हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह क्या है? ये हेल्थफुल फ्रूटफुल एजुकेशन नहीं, पढ़ाने का मेथड सही नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है, तो यह मेथड फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, क्वालिटी पूर्ण होगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा तो बेकार है, ये बक 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 करना इसको कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा मानसिक कंडीशन है, जो हमारा शारीरिक कंडीशन है, वो अगर वह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, समय से कर रहा है और गुणवत्तापूर्वक कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? स्वस्थ है। समझ है? और ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? स्वास्थ्य कहलाती है। आयुर्वेद का भी वही है, जो हमारा जीवन जिस धातु अग्नि से बना हुआ है, आयुर्वेद तो पंच तत्व को मानता है। पंच तत्व में यह जो शरीर पंच तत्व से बना हुआ है वो प्रॉपर कार्य कर रहा है, हम सही है, स्वास्थ्य है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी अपनी टॉपिक में लिखते हैं। उसी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो स्वभाव मेरे गुरु भी रह चुके हैं, वह लिखते हैं कि जिस काम में के करने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, मन में काम करने के लिए उत्साह बना हो और मन प्रसन्न रहे तथा मुख पर आशा की झलक हो, तो वह शरीर स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य की पहचान करती है। समझ में आया? हमें किसी भी कार्य को करने की तकलीफ ना हो, है ना, उत्साहपूर्वक कार्य करें, तो स्वाभाविक है हम किसी पत्थर को फोड़ने का काम जीतन राम जो कौन माझी था वह किया, मुझे नाम नहीं याद है, वर्ड पे मत जाइएगा।
ठीक है। तो अगर हमें उस काम को करने में प्रसन्नता मिलती है तो पत्थर फोड़ के भी हम पहाड़ से रास्ता निकाल लिए। तो कोई भी कार्य आप करो मन से, शरीर से, उत्साहपूर्वक करो, आप स्वस्थ हो। ठीक है। इसी तरह से इसके जो प्रकार होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्वास्थ्य के प्रकार। आई होप कि स्वास्थ्य आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए नियमबद्ध कीजिए, प्रकृति के अनुसार चलिए, तो स्वस्थ रहिएगा तभी खुश रह पाइएगा, खुश रहिएगा तभी स्वस्थ रहिएगा, और जब स्वस्थ रहिएगा तभी आगे बढ़िएगा। जीवन में चाहे कुछ भी प्रयास कर लीजिए, अगर खुशी नहीं है तो स्वस्थ नहीं है, जब स्वस्थ नहीं है तो खुश नहीं है, खुश नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। बाय बाय।